जुलाई 1933 को यूपी के गाजीपुर जिले के धामूपुर गांव में जन्म हुआ था अब्दुल हमीद का। 1965 में पाकिस्तान ने जब ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम को शुरू किया था तो उसका पहला लक्ष्य पहले अखनूर और फिर जम्मू पर कब्जे का था, ताकि जम्मू के पास छम्म जुरियन सेक्टर से जम्मू व कश्मीर का संपर्क काटा जा सके। आज झरोखा में हम बात करेंगे भारत के उस जांबाज सपूत की, जिसके बूते भारत ने 65 की जंग में पाकिस्तान को गहरी चोट पहुंचाई थी। 1 सितंबर 1965 को भारत पाक जंग की शुरुआत हो चुकी थी। पाकिस्तान ने अमेरिका के घातक पेंटन टैंक्स के बूते इस जंग को जीतने का मंसूबा पाल रखा था। जंग में पाकिस्तान की आक्रामक कार्रवाई की शुरुआत से सेना के रणनीतिकारों को आने वाले संकट की भनक लग चुकी थी। 4 ग्रेनेडियर्स को पंजाब में कुछ आरसीएल गन देकर सेक्टर में किसी भी जंग के हालात से निपटने के लिए तैयार कर दिया गया था। यहाँ दुश्मन के टैंक हमले की ज़्यादा आशंका थी, इसलिए टैंक भेदी हथियारों को प्राथमिकता दी गई थी। इन तोपों की गोली दागने की स्पीड 530 मीटर प्रति सेकंड थी, लेकिन इनके सामने थे पाकिस्तान के घातक 48 A5 टैंक, जिन पर 105 मिलीमीटर की तोप थी और इनके गोले दागने की स्पीड 1000 मीटर प्रति सेकंड थी। 4 ग्रेनेडियर्स की मुश्किल ये थी कि पिछले 3 साल में इनकी हथियार इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग न के बराबर हुई थी। हालांकि बटालियन में कुछ ऐसे नॉन कमीशन्ड ऑफिसर थे जिनके पास इन्फेंट्री स्कूल में या तो ट्रेनर या ट्रेनी के तौर पर हथियारों के इस्तेमाल का कुछ अनुभव था। कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद भी इन्हीं में से एक थे। पाकिस्तानी हमले को निश्चित जानकर 7-8 सितंबर की रात यह टुकड़ी पंजाब के खेमकरन सेक्टर की ओर बढ़ी। गन्ने की फसल खेतों में लहलहा रही थी। ये खेत खुद को बचाने और दुश्मन पर अचानक हमला करने के लिए सही जगह साबित हो सकते थे। 8 सितंबर को तड़के बटालियन ने वहां पहुंचकर खेतों के बीचों बीच खाई खोदकर मोर्चेबंदी शुरू कर दी। 8 सितंबर 1965 की सुबह 7:30 बजे दूर से दुश्मन टैंकों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। 9 बजे तक टैंकों का जत्था सड़क पर आता दिखाई देने लगा। अमेरिका के घातक पेंटन टैंक भी इस जत्थे में शामिल थे। इन टैंकों की दिशा उन्हीं गन्ने के खेतों की ओर थी जहां ग्रेनेडियर्स बटालियन छिपी थी। ग्रेनेडियर्स खामोशी से टैंकों के नज़दीक आने का इंतजार कर रहे थे। अचूक निशाने के लिए ज़रूरी था कि टैंकों को और पास आने दिया जाए। जत्थों के आगे का टैंक जब सिर्फ 50 से 60 गज की दूरी पर आ गया तो हवलदार अब्दुल हमीद ने अपने एंटी टैंक गन से उस पर हमला कर दिया और टैंक को वहीं पर ढेर कर दिया। पीछे आ रहे 2 टैंकों पर सवार सैनिक पहले टैंक का ऐसा हश्र देखकर टैंक छोड़कर भाग खड़े हुए। अचानक हुए इस हमले से दुश्मन संभला और तकरीबन 2 घंटे में उसने जवानों की 2 टुकड़ियों के साथ बड़ा हमला कर दिया। अब्दुल हमीद ने इस बीच एक और टैंक को धराशायी कर दिया और फिर से पिछले दोनों टैंकों के जवान टैंक छोड़कर ही भाग गए। अब तक हमीद 2 पेंटन टैंकों को ध्वस्त कर चुके थे और दुश्मन 4 दूसरे पेंटन टैंकों को पीछे छोड़कर भाग चुका था। इतनी देर में फौज के इंजीनियर्स ने टैंकों के रास्ते में कुछ बारूदी सुरंगें भी बिछा दी। 9 सितंबर 1965 की सुबह 9 बजे पाकिस्तानी एयरफोर्स के 4 सैबर जेट विमानों ने ग्रेनेडियर्स के ठिकानों पर हवाई हमला किया और 9:30 बजे दुश्मन की ज़मीनी टुकड़ी ने अगला हमला बोल दिया। इस हमले के बाद पाक फौज ने एक और बड़ा हमला किया। ये हमला 11:30 बजे हुआ। इसके बाद अगला हमला 2:30 बजे किया गया, लेकिन अब्दुल हमीद के हौसले को ये हमले नहीं तोड़ सके। हमीद ने 2 और टैंकों को उड़ा दिया और कुछ टैंकों के परखच्चे बारूदी सुरंग की चपेट में आकर उड़ गए। 9 सितंबर की शाम तक अब्दुल हमीद 4 पेंटन टैंकों को ध्वस्त कर चुके थे, जबकि बटालियन कुल 13 टैंक उड़ा चुकी थी। कुछ टैंक बारूदी सुरंगों के बीच ही छूट गए थे। ग्रेनेडियर्स की मदद को आगे आई शर्मन स्क्वाड्रन को वापस लौटना पड़ा, क्योंकि उनके हथियार पेंटन टैंकों के आगे बेकार थे। सेंचुरियन टैंक भी वापस लौट चुके थे। ग्रेनेडियर्स को मालूम था कि बिना किसी अतिरिक्त मदद के उनको दुश्मन की पूरी ब्रिगेड का सामना करना है। बावजूद इसके उनके हौसले में रत्ती भर का फर्क नहीं आया था। 10 सितंबर की सुबह 8:30 बजे टैंकों के अगले जत्थे ने भयानक गोलीबारी करते हुए बटालियन पर हमला बोला। टैंकों को बिना प्रतिरोध आगे बढ़ने दिया गया और जैसे ही टैंक तोप के करीब पहुंच में आए, अब्दुल हमीद ने फिर अपनी आरसीएल गन का मुंह खोला और ठिकाना बदलते हुए एक और टैंक को उड़ा दिया।
दुश्मन ने भारी हथियार के साथ अगला हमला बोला और अब्दुल हमीद ने इस बार भी उनके एक टैंक को निशाना बना डाला। अब तक वे 6 टैंक धूल में मिला चुके थे, लेकिन दुश्मन की गोलीबारी खत्म हो नहीं रही थी। आर्सिल गन खुली छत वाली जीपों पर लगी थी, इसीलिए उनके गोलियों के चपेट में आने का खतरा ज़्यादा था। अब्दुल हमीद ने यही सोचकर सैनिकों को अपनी गन की सुरक्षा से हटाकर दूसरे ठिकाने पर ले जाने की कोशिश की। इस वजह से हमीद और दुश्मन के टैंक आमने सामने आ गए और इस गोलीबारी में अब्दुल हमीद शहीद हो गए। 4 ग्रेनेडियर्स के आंकड़ों के मुताबिक दुश्मन का टैंक भी वहीं पर ध्वस्त हो गया था। हमीद शहीद तो हुए, लेकिन उनकी हिम्मत के बूते ही बाद में पाकिस्तान की पहली आर्मर्ड डिवीज़न की आर्टिलरी ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर AR शम्मी सहित कई दूसरे अफसरों को भी युद्ध के मैदान में ढेर कर दिया गया। इनके कब्जे से मिले कागजात से ये साबित हुआ कि पाकिस्तानी सेना का इरादा हरी के पुल और अमृतसर तक कब्जा कर लेने का था, लेकिन इन इरादों को 4 ग्रेनेडियर्स ने नेस्तनाबूद कर दिया था, जिसमें सबसे बड़ी भूमिका अब्दुल हमीद की थी। असल उत्तर की लड़ाई में जिस तरह वीर अब्दुल हमीद ने रिक्वायरलेस गन से पेंटन टैंकों को ध्वस्त किया, वह अमेरिका के लिए भी अबूझ पहेली बन गई। जंग के बाद अमेरिका को अजेय और शक्तिशाली माने जाने वाले पेंटन टैंक की समीक्षा करनी पड़ी और अब्दुल हमीद को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया और बटालियन को असल उत्तर की युद्ध उपाधि दी गई। चलते चलते आज की दूसरी घटनाओं पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। 1862 आज के दिन कलकत्ता हाई कोर्ट का उद्घाटन हुआ था। 1996 ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ प्रोविंस में स्वेच्छा मृत्यु कानून विश्व में पहली बार लागू हुआ। 1879 भारत में पोस्ट कार्ड की शुरुआत हुई। 1927 पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह का जन्म हुआ। 1973 यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का जन्म हुआ। झरोखा के इस खास एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं अगली बार एक नए एपिसोड में एक नई अनसुनी कहानी के साथ। अपना ध्यान रखिएगा।